वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सरसों के साग की रेसिपी, जो सर्दियों की जान और पंजाब की शान है, जो आपको गांव की याद दिला देगा। ये साग की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप ये मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त साग बनेगा। तो रेसिपी को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सरसों का साग लेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे। मेरे पास 3 अदद साग की गठियाँ हैं और 1 अदद मेरे पास पालक है। हम इसे साफ़ कर लेते हैं। ये पालक की गठी है। तो कुछ लोग इसमें बाथू भी डालते हैं। हम सिर्फ इसको पालक से ही बनाएंगे और सरसों का साग और पालक इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बनेगा। तो इसे साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम साग लेंगे और इसमें तो सरसों का साग बनाने के लिए इस तरह का हरा भरा साग होना चाहिए और इसकी सॉफ्ट डंडियाँ होनी चाहिए और जो सख्त हों उनको उतार देना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर डंडियाँ सॉफ्ट होंगी तो अच्छी तरह गल जाएंगी और इसको मैश करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही अच्छे से हमारा साग बनेगा। तो इस तरह से हम इसकी सख्त वाली डंडियों को उतार देंगे और इस तरह से हम इसकी ये हमने सरसों का साग साफ़ कर लिया है और इसकी सख्त वाली डंडियों को हमने उतार दिया है। तो इस तरह से सबसे पहले हम साग को साफ़ करके साइड पे रख लेंगे और साथ ही हम इसके पालक भी साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बनाएंगे। जो नहीं खाते वो भी साग खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप साग ज़रूर बनाएं। और जब सरसों के साग को पकाया जाए तो इसे खुले पानी से धोना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी रेत वगैरह होती है। तो इसको खुले पानी से धोना चाहिए। तो इस तरह से इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम इसकी बारीक कटिंग करेंगे तो जब हम इसको मैश करेंगे तो मैश करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा साग बनेगा। तो आज मैं आपके साथ साग की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे साग बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें हम पालक और सरसों डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें बाथू भी डाला जाता है, मगर मैं इसमें बाथू नहीं डालूंगी। हम इसी तरह से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हेल्दी साग बनाएंगे। तो सरसों का साग सर्दियों की सौगात होता है। ये सर्दियों में कुछ दिन के लिए आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सरसों का साग ज़रूर खाना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और जब ये मज़े का बने और अगर सरसों का साग हो और मकई की रोटी हो तो गोश्त खाने का भी नहीं दिल करता। दिल करता है कि हम सरसों का साग और मकई की रोटी खाएं। तो जल्द ही मैं आपके साथ मकई की रोटी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो साग की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम इसमें पालक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे खुले बर्तन में डाल देते हैं। तो साग की हमने कटिंग कर ली है, इसे खुले बर्तन में डालते हैं। तो इसी तरह से हम पालक की भी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। तो ये पालक के हमने साफ साफ पत्ते लिए हैं। तो इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। यहाँ पे हमने साग की कटिंग कर ली है। अब हम इसे अच्छी तरह धो लेते हैं और इसमें हम ये हरी मिर्चें डालेंगे। जब हम इसे बॉईल करेंगे तो इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। तो इसको खुले पानी से धो लेते हैं। इस तरह से हम खुले पानी में से अच्छी तरह धो लेंगे। तो साग को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डालते हैं और इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो साग को हम बॉयल होने के लिए रखते हैं। हमने इस पे हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो साग बॉयल हो चुका है। अब हम इसे
एक दफ़ा मिक्स करके और इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। स्लो गैस में हम इसे बॉयल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पे हम साग को ग्राइंड कर लेते हैं। कुछ लोग इसको घोट कर बनाते हैं, मगर हम इसको इस तरह से जूसर ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश हो चुका है। तो जिनको साग बनाना मुश्किल लगता है, साग को घोटना मुश्किल लगता है, वो इस तरीके से साग को बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सा साग बनेगा। तो अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी काम करना है, हम इसमें आटा मिक्स करेंगे और साग में आटा ज़रूर मिक्स करना चाहिए। और जब इसमें आटा डालें तो हमें जल्दी से अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साग अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा और आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये साग बनाने का एक परफेक्ट तरीका है। इसी तरह से साग बनाया जाता है। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा साग बनता है। साग अच्छी तरह से मैश हो चुका है, इसमें हमने आटा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका तड़का बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक खुला बर्तन लेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने लगा है तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। ये साग में इस तरीके से लहसुन बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम इसे इस प्याज के साथ ब्राउन कर लेंगे। मुझे साग के अंदर टमाटर पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें टमाटर शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लाल वाली हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साग में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हम इसमें लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और कसूरी मेथी और नमक शामिल करेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, हम इसमें साग शामिल करेंगे। क्योंकि साग के अंदर पानी है तो हम इसमें पानी नहीं साग शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इस तरीके से साग बनता है। आप इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अभी से ही साग बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब बाकी का भी हम साग इसमें शामिल करते हैं। अब यहाँ पे हम साग को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसके पानी को ड्राई कर देंगे। जब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा तो साग हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। साथ साथ हम इसे चेक करते रहेंगे कि साग जले ना। तो हम इसे कवर करते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा साग तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा साग तैयार हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी साग हमारा तैयार है। तो मैंने साग की बहुत ही आसान सी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से साग बनाया जाता है। आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा साग कैसा बना है। तो इस तरह से हम एक प्लेट में साग डालेंगे और इसके ऊपर मक्खन रखेंगे। तो आप चाहे इसके ऊपर देसी घी लगाकर खा सकते हैं। देसी घी का इसके ऊपर तड़का लगाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा साग तैयार है। आप इसे मकई की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।
तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।